Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब लीट एग्जाम के लिए मैकेनिक्स के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने मैकेनिक्स के यहाँ पे 5 लेक्चरों में कवर करवा दिया है। अगर आप उस 5 लेक्चरों को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी के लिए बात बता दूँ कि मैं यहाँ पे मैकेनिक्स के 300 से 400 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप ये 300 से 400 क्वेश्चन देख लेते हैं तो लीट एग्जाम का एसएससी जेईई तक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन वंचित नहीं रह पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को ऑन तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, समझिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि द टर्म्स यहाँ पे फोर्स मे बी डिफाइंड एज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेज आर टेंस टू प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय आर टेंस टू डिस्ट्रॉय मोशन, एग्री या डिसएग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे एक फोर्स क्या है, तो फोर्स किसी भी मोशन को क्या करता है, तो मोशन को मतलब कि प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, या उस मोशन को डिस्ट्रॉय करता है या उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, वही आपका एक फोर्स होता है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक डेस्क ले लेते हैं। अगर इस डेस्क को मैं मोशन प्रोवाइड करूँगा या फोर्स प्रोवाइड करूँगा, तो जैसे ही आप इस मतलब कि डेस्क को आप फोर्स देंगे तो ये क्या करेगा, टेंस टू मोशन, यानी कि मोशन में आने की कोशिश करेगा या ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, या अगर एक इसके उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर ये कोई भी यहाँ पे बॉल है या बॉक्स है या कुछ भी है, ये मोशन में है, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँ रोकने के लिए तो ये क्या करेगा, या तो ये रुक जाएगा या ये रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फोर्स के बारे में जितनी भी बातें बोली जा रही है ये सही है या नहीं, तो ये एग्री वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A force while acting on a body may change its motion, balance the force already acting on its। थर्ड ऑप्शन क्या है कि गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेस इन इट, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फोर्स के बारे में जितनी भी बातें कही जा रही है सारा ऑप्शन क्या है, तो सही है। ये क्या करता है, मोशन को भी चेंज करता है और ये फोर्स को बैलेंस करता है, और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस भी इसमें क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे फोर्स के बारे में सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो। देखिए बोल रही है कि अगर हम किसी भी फोर्स को यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे तो किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले फोर्स की मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, सही है। उसमें यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन की मस्ट आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगला जो ऑप्शन है कि नेचर ऑफ फोर्स की नेचर की भी आवश्यकता पड़ती है कि फोर्स पुल टाइप का है या पुश टाइप का है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका जो ऑप्शन चौथा है, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज डाइन किलोग्राम न्यूटन वाट। तो देखिए एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो सभी जानते हैं क्या होती है, तो न्यूटन होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 7.8 न्यूटन, 8.8 न्यूटन, 8.9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 12 न्यूटन। तो सभी जानते हैं कि 1 किलो फोर्स में कितना होता है कि 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बोल रहे हैं, समझिए कि अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स while produces the same effect produced by the all of given forces acting on a body। देखिए आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी एक सिंगल फोर्स है जो सभी फोर्स को क्या कर देता है, तो रिजॉल्व कर देता है। तो कौन सा मतलब कि वही क्या होता है, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है। से मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फोर्स ये और दूसरा फोर्स ये, तीसरा फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो दो फोर्स लगा दिया, ये फोर्स आपका F1 हो गया और ये फोर्स आपका यहाँ पे F2 हो गया। तो अगर ये दोनों फोर्स यहाँ पे रिजल्टेंट, यहाँ पे कोई एक फोर्स काम करेगा उस फोर्स का क्या बोलते हैं, तो रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका यही होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन समझते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड कंपोजिशन
या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस in a given direction is equal to the result parts of their resultant in the same direction. This is known as principle of independence of forces, principle of resolution of forces, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज, नन ऑफ दिस। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन की ये पोल कर रहा है। अगर देखिए बोल रहा है कि मतलब कि बहुत सारे संख्या में कोई भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है उस सम को कौन सा मतलब कि प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, तो जो जैसे कि हम यहाँ पे जोड़ देते हैं किसी भी फोर्स को तो कौन सा यहाँ पे रूल काम करता है। तो इसका यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि वेक्टर्स मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो नोन एज। तो देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे पॉलीगन्स लॉ ऑफ फोर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि करेक्ट है या नहीं। एक बार और क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वेक्टर्स मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो देखिए वेक्टर मेथड से हम किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं या उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या होता है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस ही होता है। इसका यह मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। तो देखिए बहुत से मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कि फार्मूला भी बनता है आपका, बहुत से स्टूडेंट्स पढ़े भी होंगे कि दो फोर्स आपका P और Q है तो इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा जब यहाँ पे जो दोनों फोर्स होंगे वो थीटा एंगल पर लगेंगे। तो ये आपका जो रिजल्टेंट R निकलता है वो क्या होता है, तो अंडर रूट में P² प्लस Q² प्लस 2PQ कास थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा मेक्स एन एंगल अल्फा विद द फोर्स P, देन देखिए यह भी एक बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब कोई यहाँ पे फोर्सेस दो फोर्सेस थीटा एंगल पे लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका यहाँ पे जो आपका P फोर्स है अल्फा एंगल पे होगा तो यहाँ पे जो tan अल्फा का यहाँ पे फार्मूला निकल के आता है, मैं समझा देता हूँ आपका। तो Q कास थीटा वाला देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना 4 नंबर, तो Q कास थीटा अपान में P प्लस Q साइन थीटा। इसको याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए tan अल्फा है ना, तो tan का मतलब क्या होता है, साइन बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो tan का मतलब क्या होता है, तो साइन बटे में कास होता है। तो इसको हम सबसे पहले उलट देंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पे 11 नंबर ऑप्शन जो है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे साइन बटे कास हो रहा है ना, तो साइन बटे कास होगा यहाँ पे tan अल्फा की जगह पे। तो ये देखिए कास बटे साइन है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए साइन बटे में कास, तो साइन बटे में कास है ना, तो साइन बटे कास वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए Q को किसके साथ रखेंगे, तो साइन के साथ रखेंगे। यहाँ पे जो आपका होगा Q वाला, तो P अलग हो जाएगा और Q यहाँ पे Q के साथ यहाँ पे डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, वर्टिकली और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q सच दैट P इज ग्रेटर देन Q एक्टिंग along द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन इज गिवन बाय P प्लस Q, P माइनस Q, P बाई Q, Q बाई P। तो समझिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए इधर से आपका ये P हो गया और इधर से आपका यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हैं। इसका यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा कितना होगा, तो यहाँ पे अगर ये बड़ा होगा तो P माइनस Q हो जाएगा और ये बड़ा होगा तो Q माइनस P हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस P मेकिंग एन एंगल थीटा इज गिवन बाय। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप समझिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा एक अलग माध्यम से, तो वो समझिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि यहाँ पे वी नो दैट द रिजल्टेंट फोर्स जो होता है आपका यहाँ पे अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ कास थीटा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूँ आपका यहाँ पे जो दोनों फोर्स हैं आपस में क्या है, तो इक्वल है, तो Q और P का मान जो है बराबर है। ठीक है, तो Q इक्वल टू P हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट नया वाला निकल के आएगा क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू अंडर रूट में P²
प्लस यहाँ पे क्यू की मान यहाँ पे रख देंगे क्या, तो पी, तो पी स्क्वायर प्लस 2 पी इंटू पी कास्ट थीटा। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2p स्क्वायर कास्ट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे कॉमन लेंगे और फिर यहाँ पे p को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। 2 को अभी बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले p को बाहर निकालेंगे तो एक p बाहर निकल के आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 1 प्लस कास्ट थीटा, और यहाँ पे कास्ट थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे निकालेंगे कितना आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि कास्ट थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है, तो 2 यहाँ पे होता है 1 प्लस कास्ट थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, तो कास्ट स्क्वायर थीटा बाई 2 इतना बच जाएगा और यहाँ पे बाहर यहाँ पे 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे p पहले से था तो 2p कास्ट थीटा बाई 2 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इज इक्वल टू द पी एंड द एक्टिंग एट राइट एंगल इज। देखिए समझिए फ्रेंड्स, वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे एंगल की वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है। उसमें एंगल की वैल्यू नहीं दिया था इसलिए यहाँ पे पी के साथ एंगल भी शामिल हो रहा था, लेकिन इसमें यहाँ पे एंगल के यहाँ पे वैल्यू दे दिया कितना, तो 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, तो 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो दोनों फोर्स यहाँ पे इक्वल हैं। तो समझिए यहाँ पे जितना यहाँ पे आपका निकला था, यहाँ पे कितना निकला था, तो 2p कास्ट थीटा बाई 2 निकला था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कास्ट थीटा बाई 2 के जगह पे आपको यहाँ पे क्या करना है, 90 एंगल यहाँ पे क्या कर देना है, तो पुटअप कर देना है। तो यहाँ पे जब कास्ट थीटा बाई 2 यहाँ पे एंगल यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे पुटअप करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कास्ट थीटा बाई 2 यानी कि कास्ट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 और बटा में 2 तो कितना हो जाएगा, तो 2p और 90/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 45। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2p कास 45। तो यहाँ पे कास 45, तो कास 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 और ये एक √2 से एक रूट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो √2 यहाँ पे p बच जाएगा, ठीक है। तो √2 इंटू पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली आर 0 180 180 0 90 180 और 90 0। समझिए दो फोर्स को जब हम काउंट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो आता है आपका, तो कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है वही किस बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैं एक चीज़ क्लियरली बता दिया था कि अगर दो फोर्स अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो दोनों फोर्स 0 डिग्री पे होंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा तो आर मैक्सिमम निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि P प्लस Q की जो वैल्यू निकल के आती थी, कितनी निकल के आती थी, आपका 1 निकल के आता था। लेकिन अगर दोनों फोर्स यहाँ पे 180 डिग्री पे लगेंगे, 180 डिग्री पे लगेंगे तो जो आपका रिजल्टेंट निकला था यहाँ पे R की वैल्यू मिनिमम आती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R की जो वैल्यू आती थी P माइनस Q आती थी। इसमें R की वैल्यू P प्लस Q आती थी और इसमें P प्लस P माइनस Q आती थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 16 नंबर कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ 2 फोर्सेस देन द एंगल बिटवीन द 2 फोर्सेस इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। देखिए आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों का यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं देन द एंगल बिटवीन, उसी दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल रहेगा वही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो समझिए इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया था कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है क्या होती है, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ कास्ट थीटा, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फोर्स की यहाँ पे क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यानी कि Q = P हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, Q जहाँ जहाँ Q है वहाँ P को पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √ में P² प्लस 2P इंटू P कास्ट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √ में 2P² प्लस 2P² कास्ट थीटा हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे
जो अगली जो लाइन बोली गई थी क्या बोला गया था, तो जो आपका यहाँ पे फोर्स बराबर क्या हो जाता है, तो रिजल्टेंट, जितनी यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू होती थी वही आपको यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिजल्टेंट बराबर यहाँ पे फोर्स यानी कि पी रख देंगे, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर में 2p² प्लस 2p² cos थीटा हो जाएगा। अगली जो लाइन होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो दोनों पक्षों को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 2p² प्लस 2p² cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ p क्या हो जाएगा, तो p² माइनस 2p² बराबर 2p² cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस p² बराबर 2p² cos थीटा। यहाँ से एक p से एक p यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, तो माइनस p² अपान में 2p² बराबर cos थीटा। यहाँ से देखिए थीटा की यहाँ से देखिए वैल्यू आती है क्या, तो यहाँ से p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/2 यहाँ से आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर -1/2, और cos कितने अंश की मान जो होती है -1/2 होती है, तो cos 120 अंश की मान जो होती है कितना आती है, तो ये 120 अंश आती है, ठीक है। चलिए इतना चीज़ आपको यहाँ पे समझना बहुत ही कंपलसरी था, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन समझिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज आर। देखिए दोनों फोर्स के यहाँ पे रिजल्टेंट आपके यहाँ पे दे चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ Q इज डबल्ड, यानी कि Q को जब डबल करते हैं तो द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द P, ठीक है। देन P की कंडीशन बताना है कि रेशियो बताना है कि रिलेशन P और Q या R की रिलेशन क्या बन सकती है। तो सबसे पहला जो आपके कंडीशन दिया है कि P और Q के यहाँ पे रिजल्टेंट R दे दिया है। जब Q को डबल करेंगे तो जो नया वाला रिजल्टेंट होगा वहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा P के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो यहाँ पे आप समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये वाला फार्मूला मैं सबसे पहले आपको बताया था जब लेक्चर में बता रहा था, पढ़ा रहा था कि ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। जब यहाँ पे एंगल इंक्लिनेशन में जब होंगे तब रिजल्टेंट कितना आता है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर Q sin थीटा अपान में P प्लस Q cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रहा था कि जो रिजल्टेंट आपका बन रहा था P के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, ठीक है। और यहाँ पे P और Q के साथ जो आपका एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, तो थीटा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे जब Q को आप डबल करेंगे तब कितना होगा, तो यहाँ पे जो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2Q sin थीटा अपान में P प्लस यहाँ पे 2Q cos थीटा हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया है, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ Q है Q को डबल कर दिया गया है, ठीक है। आगे हम ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे R जो है P के साथ क्या हो जा रहा था, परपेंडिकुलर, यानी कि जो अल्फा की जो वैल्यू थी क्या हो जा रही थी, चेंज हो जा रही थी, यानी कि 90 डिग्री की बन रहा था। तो यहाँ पे जहाँ अल्फा है वहाँ पे 90 डिग्री पुटअप कर देंगे तो T90 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2Q sin थीटा अपन में P प्लस 2Q cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि यहाँ पे जब 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, तो इन्फानाइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, मतलब कि आपका यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा, तो P प्लस 2Q cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/0 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो P बराबर -2Q cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से जो यहाँ पे रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती थी सबसे पहले हम निकालते थे, R बराबर क्या हो रहा था, अंडर में P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए P की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, तो पुटअप कर देंगे, और P की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे क्या, तो -2Q cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए -2Q cos थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे Q² प्लस 2Q, फिर यहाँ पे -2Q cos थीटा इंटू Q cos थीटा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4Q² cos² थीटा, ये कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे Q² माइनस मतलब कि उतर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -4Q² cos² थीटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो अंडर में क्या हो जाएगा, तो आपका Q² बच जाएगा, तो इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे Q आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये बोल रहे हैं कि टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। द बिगर फोर्सेस इज 40 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द सिमिलर स्मॉलर वन, ठीक है। द स्मॉलर फोर्स इज, देखिए ये बोल रहे हैं क्वेश्चन कि दो फोर्स हैं जो 120 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक्ट कर रहे हैं। जो बड़ा वाला फोर्स है 40 न्यूटन का है, छोटा वाला फोर्स उससे छोटा है, ठीक है। तो छोटा वाला फोर्स को यहाँ पे काउंट करना है, छोटा वाला फोर्स कितना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पे समझिए था। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे दिया गया था
क्यू की वैल्यू, यानी कि क्यू जो पहला वाला फोर्स था आपके यहाँ पे 40 न्यूटन दे रखा था, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा था, ठीक है, जो कि पी के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो इंक्लिनेशन का जो फॉर्मेशन होता है, जो रिजल्टेंट होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे यही वाला फार्मूला लगता है, tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा बान में पी प्लस क्यू का थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अल्फा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, तो इन्फानाइट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे यही वाला केस पॉसिबल होता है। और यहाँ पे 1/0 रख देंगे तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा कितना, तो p प्लस क्यू का थीटा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा, तो p बराबर यहाँ पे निकल के आएगा माइनस क्यू कास थीटा। और यहाँ पे q बराबर यहाँ पे दिया है कितना, तो 40 न्यूटन। यहाँ पे 40 न्यूटन यहाँ पे रख देंगे तो -40 इंटू कास 120, तो 120 की वैल्यू जानते हैं कितना होता है, तो -1/2। और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और 40 में यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 20 न्यूटन यहाँ से आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं वो आप समझिए। यहाँ पे द टर्म्स लेवरेज एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ कंपाउंड लीवर हैव गॉट द सेम मीनिंग, राइट या रॉन्ग। देखिए जो आपके यहाँ पे लेवरेज और मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं किसी भी कंपाउंड लीवर में, मतलब कि कैसे यहाँ पे सेम होते हैं, या सही है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन के जो भी यहाँ पे होता है ये क्या होता है, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 के बारे में। क्या है क्वेश्चन समझते हैं कि ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ all the forces are equally inclined. Sum of all forces is 0. Sum of result parts in the vertically direction is 0. यानी कि summation of b is equal to 0. Sum of result parts in the horizontal direction is 0. यानी कि summation of horizontally यहाँ पे forces के यहाँ पे जब रिजोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो समझिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम में फोर्स को यहाँ पे काउंट करेंगे, किसी भी पॉइंट पे काम करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में दो यहाँ पे कंडीशन हमारी आती है। एक तो आता है यहाँ पे सबसे पहले हम वर्टिकली फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, जो कि आपका यहाँ पे किसी भी कंडीशन में 0 आना चाहिए। और जो दूसरी होती है हम हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में फोर्स को यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यही दो कंडीशन बनती है फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए, फोर्स को एक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम में। तो आपको यहाँ पे सी और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। क्या बोल रहे हैं, इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय। देखिए किसी भी एक पॉइंट पे कोई भी फोर्स, मतलब कि कितने भी फोर्स अगर काम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है। तो सबसे पहले हमने बताया था ना कि दोनों फोर्स यहाँ पे रिजॉल्व करने का तरीका, तो उसी तरीके को हम क्या कर देते हैं, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देते हैं, तो स्क्वायर करके अंडर रूट में क्या कर देते हैं, तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। बोल रहे हैं क्वेश्चन कि जो यहाँ पे फिगर दिखाया जा रहा है कि दो इक्वल फोर्स हैं, ये P और P दोनों इक्वल फोर्स हैं, और जो यहाँ पे क्या है राइट एंगल पे है, ठीक है। और ये आपसे ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट है R की जो वैल्यू है जो बाइसेक्टर एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे की यहाँ पे वैल्यू बताना है कि जो R की जो वैल्यू होगी कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन समझते हैं, क्या दिया था, तो यहाँ पे P और P दोनों की यहाँ पे वैल्यू बराबर दे दिया था, ठीक है। और ये दोनों जो थे आपस में 90 डिग्री पे क्या थे, तो मतलब कि एकत्र थे, ठीक है। जो दोनों थे आपस में 90 डिग्री पे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट था क्या था, बाइसेक्टर था, और यहाँ पे बाइसेक्टर था, और यहाँ पे क्या था अपोजिट डायरेक्शन में था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, तो अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कास थीटा, ठीक है। इतना हो गया। Q बराबर P को यहाँ पे क्या कर देंगे, तो पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या कितना हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस 2p क्यू, यहाँ पे P ही होगा, तो 2p स्क्वायर कास 90। यहाँ पे दोनों आपस में कितना पे थे, तो 90 डिग्री पे थे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री पुटअप कर देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कास 90 की जो वैल्यू होती है कितना हो जाती है, तो 0। तो ये वाला पूरा टर्म आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म मिट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा आपके यहाँ पे कितना, तो अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो एक अंडर रूट बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे p एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू p इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, वो आप यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे ये बोल रहा है कि इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एन पॉइंट देयर रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एंड एट
यहाँ पे एट एन एंगल थीटा विल द यहाँ पे विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट। देखिए कोई भी फोर्स है, ठीक है, कितने भी फोर्स हैं तो किसी भी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे जब इंक्लाइनेशन में होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो ये वाला, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ v अपान में समेशन ऑफ h, ठीक है, तो यह वाला यानी कि इसका राइट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि द ट्रेंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ये मैंने बहुत बार पढ़वाया है, ट्रेंगल लॉ पॉलीगन लॉ दोनों पढ़वाया है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि द ट्रेंगल लॉ ऑफ फोर्सेस स्टेट्स दैट द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन यहाँ पे सिमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ट्रू है या फॉल्स है, तो ऑब्वियसली बात ये ट्रू है। देखिए इसका मतलब समझा देता हूँ एक लाइन में। ये बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के जो दो साइड्स होंगे, दो साइड्स यानी कि एक ये साइड्स और एक ये साइड्स, ठीक है, तो इसको मान लीजिए सबसे पहले ये ए और इसको मान लीजिए ये बी, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में है, ये दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में है, और इसका जो रिजल्टेंट काम करेगा इन दोनों को सबसे पहले वाली को पूंछ से यहाँ पे क्या कर देगा, इसके तीर से मिला देगा, ठीक है, और जो इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, तो अपोजिट होगी, इन दोनों के डायरेक्शन से क्या होगी, तो अपोजिट होगी, तो यही आपका ट्रायंगल लॉ बोलता है, ठीक है। और पॉलीगन लॉ भी यही बोलता है कि किसी भी हम पॉलीगन लॉ में ऐसा करते हैं कि किसी भी पॉलीगन को हम क्या कर देते हैं, तो ऐसे यहाँ पे हम एकत्र करते हैं और जो लास्ट में आपका जो यहाँ पे फोर्स बचता है यहाँ पे क्या हो जाता है, तो अपोजिट हो जाता है, तो ये भी आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, पढ़ेंगे इसको, तो क्वेश्चन नंबर 25वां यही बोल रहा है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच लाइंस ऑफ एक्शंस लाइज ऑन द सेम लाइन मीट एट वन पॉइंट मीट ऑन द सेम प्लेन नन ऑफ दिस। तो कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, तो ऐसे फोर्स होते हैं जिनका जो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, बहुत सारे फोर्स एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसी फोर्स को हम क्या करेंगे, तो कॉन्करेंट फोर्सेस बोलेंगे, उन्हीं सब फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, तो कॉन्करेंट फोर्सेस बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो आप समझिए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो देन द बॉडी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फोर्स, बहुत सारे फोर्स क्या बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट तब निकलता है कि रिजल्टेंट उनका क्या है, तो जीरो है, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या है, ये सही है या गलत। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर सब का रिजल्टेंट अगर जीरो होगा तो बॉडी क्या होगी, तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगी। ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, तो ये वाला गलती है, ठीक है, गलत बोल रहा है। आगे बात करते हैं कि द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, आर नोन एज। देखिए एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है जो यहाँ पे लाइज एक ही प्लेन में कर रहे हैं, एक ये सेम प्लेन है और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कॉन्करेंट फोर्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोप्लेनर फोर्स हो जाएगा, ठीक है, तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि द फोर्सेस विच डजंट मीट एट वन पॉइंट, तो अगर एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो क्या हो जाएंगे, तो नॉन कंकरेंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बोल रहे कि बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं, आर नोन एज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है बात कि एक ही पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नॉन कंकरेंट तो होगा, लेकिन बट लाइन ऑफ एक्शन इज द सेम प्लेन, तो क्या है, ये बोल रहा है कि एक ही प्लेन पे भी, यहाँ पे एक ही प्लेन में भी आ रहा है और यहाँ पे मिल भी नहीं रहा है, तो नॉन कंकरेंट भी होगा और यहाँ पे कोप्लेनर भी होगा, सही है, ये वाला बात सही बोल रहा है, तो ये एग्री वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट के साथ 30 के साथ कि द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डैश, यानी कि लाइज आर डू नॉट लाइज यहाँ पे ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। तो समझिए क्वेश्चन आपसे ये बोल रहे हैं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन जो होगा क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नॉन कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो नॉन कोप्लेनर यानी कि उसका जो यहाँ पे जो होना चाहिए आपका यहाँ पे
एक ही प्लेन पर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक प्लेन पर लाइन नहीं करना चाहिए, यानी कि डोंट लाई वन प्लेन, और यहाँ पे जो होना चाहिए एक ही पॉइंट में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा 31 से लेकर हम 60 तक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।